मुरलीधर का बचपन और बदलता संसार। सदियों पुरानी भक्तिमय और भयावह हवाओं के बीच आचरी गांव में एक बालक का जन्म हुआ। वो था मुरलीधर, बांसुरी के जादूगर, गहरा और जिज्ञासु युवक। गांव की कहानियां उसके नाम से गूंजने लगीं, जो कहीं जादू था तो कहीं उसकी अद्भुत उपस्थिति। बचपन और गांव की पृष्ठभूमि। मुरलीधर का बचपन उसी जंगल के कोमल रागों में गुजरा, जहां सतह पर फूल खिलते और भीतर घिसटती हुई कोई पुरानी पीड़ा छुपी होती। माँ झरना पास ही बैठ उसे बांसुरी बजाना सिखाती, तो वो बांसुरी से नहीं, मानो अपनी आत्मा की पुकार निकालता। माँ, मुरली, बांसुरी में सिर्फ कोई राग नहीं, आत्मा की कहानी होती है। जब तुम बीच में खड़े हो तो जंगल, हवा और पानी सब तुम्हारी आवाज सुनते हैं। ध्यान रखना, अपनी संगीत में सच कहो, झूठ नहीं। मुरलीधर का मन अलग था। वो जानता था कि उसकी बांसुरी सिर्फ धुन नहीं बजेगी, बल्कि किसी गहरे जादू का द्वार खोलेगी। मन में उठता सवाल, जंगल की बातें, उसके आसपास के गांव वाले अब धीरे धीरे डरते रहे थे। हर पूर्णिमा की रात झील के किनारे से आती परियों की हंसी में एक अजीब छिपा हुआ दर्द महसूस किया करते। एक दिन मुरलीधर अपने बचपन के मित्र से, क्या सच में परियां होती हैं? वे मनुष्यों से अलग क्यों हैं? क्या वे सचमुच हमारे बीच घूमती हैं? मित्र, डरते हुए, कहानी तो सब बताते हैं, लेकिन जो रात को जंगल जाओ वहां लौटने वालों की खबर नहीं मिलती। दादी कहती हैं कि वे सिर्फ खूबसूरत और मासूम नहीं, वे हमारी नाकामी, हमारे पापों का फल है। ये बातें मुरलीधर के दिल में सवाल की आग जलाती रहीं। मुरलीधर का पहला जंगल सफर और बांसुरी की आवाज एक सर्द ठंडी रात, जब चांदनी झील पर फैली थी और ढेर सारी चुप्पियां गहरी थीं। मुरलीधर अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही उसने बांसुरी बजानी शुरू की, खामोशी में जैसे जादू फैल गया। बांसुरी की तान, पेड़ों की पत्तियां थिरकने लगी, हवा ने धीमी मुस्कान फैलाई और झील की लहरें धीरे धीरे उठी। और फिर उसने देखा परियों की पहली झलक। घुंघरुओं से सजी, नीले लाल स्पंदित रोशनी में नहाई, हंसती और नाचती एक समूह। उनकी आंखों में चमक, चेहरे पर कविता, कदमों में झरना की मधुर गूंज। और सबसे आगे थी मोहिनी, परी रानी। मुरलीधर और मोहिनी की पहली आंखों में आंखें। मोहिनी ने मुरलीधर को वहीं देखा। उसकी आंखों में जादू था और बांसुरी की धुन में कुछ ऐसा था कि उसे छू गया। मोहिनी, धीमे स्वर में, तुम कौन हो जो हमारी नींद में घुस आए हो? कौन सी तान तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति लेकर आई? मुरलीधर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं वो जो खोया था, जो खोज रहा था। तुम्हारे गीत की आवाज मेरी आत्मा में गूंज रही थी। कुछ पलों के लिए जंगल रुक गया, सब कुछ थम गया। वे दोनों एक दूसरे में खो गए, बिना कहे समझ गए कि ये मिलन कोई सामान्य नहीं, मोहिनी के साथ रिश्ता और समाज के नियम। मोहिनी और मुरलीधर की मुलाकातों के दिन, वे दिन शुरू हुए जब उनके बीच गुप्त समझौते और गहरा संबंध बन गया। मोहिनी ने मुरलीधर को अपनी परी दुनिया का नियम बताया। हमारा समाज केवल एक साथी को स्वीकारता है, दूसरी शादी बगैर श्रद्धा के प्यार का हमें स्वीकार नहीं। यह हमारी अस्मिता का नियम है। मुरलीधर ने शपथ ली कि वो इसका सम्मान करेगा, पर उसकी आत्मा कुछ और चाहती थी। मुरलीधर का भीतर का बदलाव, लालच और छल। समय के साथ उसका मन लालच से भरने लगा। उसने सोचा, यदि मैं इस दुनिया की हर परी से जुड़ा रहूं, तो शायद मैं अपने मन के उस खालीपन को भर सकूं। फिर उसने मोहिनी के अलावा अन्य परी सभाओं का मोह भंग करने की ठानी। वह धीरे धीरे छल, विवाद और खतरे की ओर बढ़ा। अंतर्मन में उठता द्वंद्व
वह एक ओर मोहिनी से प्यार करता था, दूसरी ओर अन्य परी रूपों से मोह में फंसा हुआ था। उसका मन द्वंद में था, क्योंकि उस लालच ने उसे धीरे धीरे अंधकार में धकेलना शुरू कर दिया था। माँ अक्सर उससे पूछती, बेटा क्या तुम्हारे सुरों में अब वो सच्चाई नहीं बची जो बचपन में थी? याद रखो, संगीत और प्रेम में एक पवित्र बंधन होता है। मुरलीधर अब दिन ब दिन बदल रहा था। उसकी बांसुरी की तान के साथ उसका मन भी घातक जादू के करीने से फसला था। गांव में बदलाव और छिपते खतरे गांव वासियों में भी डर बढ़ता गया। कई नौजवान गायब होने लगे थे और उनसे पहले आखिरी बार जंगल या झील के आसपास परियों को देखा गया। कुछ बूढ़े रोज मंत्र और पूजा करने लगे, पर गांव पर जो डर और अंधेरा छा गया था वह अंतर्मन में बैरागी आवाज की तरह गूंजता था। भाग 3 का संक्षेपित समापन। मुरलीधर ने पहली बार अपनी आवाज और अपना प्यार महसूस किया था, लेकिन लालच, विश्वासघात और अंधेरे